धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हो, आप जीवित और सच्चे हो। और कई सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास में स्ट्रांगली खड़े होते हैं। अ, जीवन की परिस्थितियों की वजह से, जीवन के उतार-चढ़ाव के कारण या दुखों के कारण कुछ विश्वासी रियली ऐसे हैं जो आपके साथ चलना नहीं छोड़ेंगे। चाहे परिस्थिति, हालात खराब हो, चाहे सताव हो, लेकिन चाहे रिश्तेदार अगेंस्ट हो जाए, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो अपने जीवन के आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े रहते हैं, अपने विश्वास में खड़े रहते हैं। हम रियली धन्यवाद देते गॉड। इस क्लास के लिए हम आपको रियली धन्यवाद देते गॉड। प्रभु यीशु, जीवन में रियल संतुष्टि क्या है, हम रियली आज उसके बारे में जानना चाहते हैं। एक विश्वासी को किन चीजों से संतुष्ट होना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में संतुष्ट रहे। हर बार इस साधारण जीवन में इतना आसान नहीं कि हर बार हम अपने जीवन में संतुष्ट रह सके प्रभु यीशु, लेकिन हम सीखना चाहते हैं कि कैसे हर दशा में, हर परिस्थिति में हम अपने आप को संतुष्ट रख सकते, हम आप में संतुष्ट रह सकते। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु। आज की शाम की क्लास को आप ब्लेस करना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। तो डॉक्टर स्टीवन का ये मैसेज था कई साल पहले, आज से लगभग कई सालों पहले डॉक्टर स्टीवन ने ये प्रीच किया था। उसी का हिस्सा में आज हम लोग हिंदी एबीडी में क्लास कर रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा हमारा ये क्लास। संतुष्ट के रहने के बारे में मैं एक पंक्ति में ढूंढ रहा था बाइबल से जो मुझे अच्छी लगती है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय, उसकी 6वीं पंक्ति, जो शायद सब पता है, वो उसमें लिखा है कि पर संतुष्ट सही भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। ओके, इस पंक्ति का एक्चुअली मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहता है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपने जीवन में, उसका जो संतुष्टि है वही उसके जीवन में आखिरी होता ना सबसे बड़ी कमाई है। मैं भी मैं अपने कमेंट में अगर कहूँ कि इस दुनिया में सबसे अमीर, सबसे धनी, सबसे सफल इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी जीवन हो। इस दुनिया में सबसे अमीर, सबसे धनी या सबसे सफल इंसान वो होगा जो अपने जीवन में संतुष्ट है, राइट। किसी अमेरिका के एक बड़े धनी इंसान को एक न्यूज रिपोर्टर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि आपके पास इतना सारा पैसा है, अमेरिका में आप बहुत अमीर इंसान हो, उन्होंने सवाल ये पूछा कि यदि और कितना पैसा अगर आपके पास होता तो आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड होते या आप संतुष्ट होते हमेशा के लिए। तो उस धनी इंसान ने जवाब में दिया, उसने कहा कि थोड़ा सा और। ओके, तो ये जो शब्द है थोड़ा सा और, ये सब से पता चलता है कि वो इंसान शायद पूरी तरह से अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, और ना ही वो मेरे हिसाब से ना वो धनी है। धनी इंसान तो वो है जो एक्चुअली में बोलता है कि जितना प्रभु ने दिया आशीष के द्वारा उतना मेरे लिए काफी है, और वो उन चीजों से सचमुच संतुष्ट है। सो लेट्स आज संतुष्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में। सो क्या आप अपने जीवन में रियली संतुष्ट हो? पता नहीं, जस्ट मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, क्या हम अपने जीवन में रियली संतुष्ट है? कोई चीज है जिसके वजह से या फिर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई धरती पर कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा लोग है या कोई ऐसा जीवन है जो आपको संतुष्ट कर सकता है? तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फिर तो आप धोखे में हो। मैं आपको रियली बोलना चाहता हूँ, धरती पर रियली लाइक ये हर बिलीवर को याद रखना। लाइक मैंने अभी तक नोट्स शुरू नहीं किया पाया, ओके बाय द वे, लेकिन मैं मेरा पर्सनल मानना है कि इस दुनिया में किसी इंसान को यीशु मसीह संतुष्ट नहीं कर सकता, तो उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे संतुष्ट कर सके। ओके, यदि हमें यीशु मसीह ने संतुष्ट नहीं कर सका तो इस दुनिया में फिर तो कोई भी नहीं है जो आपको संतुष्ट कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन में हमें संतुष्ट कर दिया है। पूरा हुआ जो शब्द है वो संतुष्टि वाला शब्द था कि सैटिस्फाइड। पिता संतुष्ट हो गया था, पाप के बलिदान के लिए जो होना था उस चीज से संतुष्ट था, राइट।
इतने सारे हजारों बलि, उससे लाखों बलियां चढ़ाए गए थे, लेकिन पिता जस्ट खुश था, लेकिन संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलि के समय में पिता संतुष्ट हो गया। और उसके बाद उसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि मंदिर का पर्दा फट जाता है, क्योंकि इसके आगे परमेश्वर को कोई भेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से संतुष्ट था और कुछ उसे जरूरत नहीं थी। राइट। तो बस कई सारे आदमियों के लिए स्टार्ट करते हैं। कई विश्वासी को आज भी एक गहरा आत्मिक जीवन चाहिए। हम सब के अंदर कभी कभी ख्याल आता है कि हमें एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए। हम विश्वासी कभी ऐसा नहीं सोचते अगर मैं जाने अनजाने में अगर मैं गलत कर भी रहा हूँ या बुराई में जीवन जी भी रहा हूँ, लेकिन मैं जीवन जीते समय कभी यह सोच के नहीं जीवन जीता कि मुझे कार्नल लाइफ चाहिए, मुझे बुराइयों में जीवन चाहिए। भले ही मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाती, लेकिन हम ये सोच के कभी नहीं करते कि मुझे हर एक विश्वासी को आत्मिक जीवन चाहिए, और ऐसा नहीं तो हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ चाहिए, और ये उनकी इच्छा भी है। ओके, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा पालन में हार जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, मेरी एक सोच है कि मुझे एक विश्वासी जीवन ऐसा चाहिए, प्रभु का आज्ञा पालन करने वाला एक अच्छा लाइफ चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम हार जाते हैं। और हमारे हार का कारण है कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जो चीजें हमारे पास है, हम उन चीजों से संतुष्ट नहीं है। तो डॉक्टर स्टीवन इस बुकलेट में बात करते हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहना। आत्मिक क्या करूं, मटेरियल चीजें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। राइट। एक आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन संतुष्ट करता है, ना कि मटेरियल चीजें। ओके, कोई मे भी आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। राइट। कोई व्यक्ति बोलेगा यदि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी आ जाएगी तो शायद मैं जीवन में सब ठीक हो जाएगा। राइट। और मैं अच्छा क्रिश्चियन बन पाऊंगा। कोई में भी सोचता है मुझे अच्छी नौकरी मिलेगा तो मैं शायद लाइफ में सेटल हो जाऊंगा। राइट। और मैं एक अच्छा आत्मिक जीवन। मटेरियल चीजें मुझे आत्मिक नहीं बनाती। आत्मिक विश्वासी को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन बनाता है। राइट। अगर कोई व्यक्ति को प्रभु में आत्मिक बनना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन की जरूरत है। राइट। और एक चीज है जो विश्वासी को संतुष्ट बना सकती है, वो ये, अगर मैं कहूँ व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय की 5वीं पंक्ति, जिसमें लिखा तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरे शक्ति से प्रेम करना। हेलो, तू प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरे शक्ति से प्रेम करना। यह व्यक्ति शायद संतुष्ट है। अगर सच में अगर व्यवस्था विवरण के 6वें अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति के अनुसार मैं परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करता हूँ, पूरे प्राण से प्रेम करता हूँ और पूरे सामर्थ्य के साथ प्रेम करता हूँ, तो मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। राइट। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि मेरे सामने परमेश्वर है, मुझे पता है मेरा उद्धारकर्ता मेरे सामने है, और मुझे पता है मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा उससे लगाव रखता हूँ और सबसे ज्यादा उससे प्रेम करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, और कई सारे विश्वासी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन एक सच कहता हूँ कि कई सारे लोग कोशिश करते हैं संतुष्ट रहने का, लेकिन हो नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन इस दुनिया में कहीं ना कहीं किसी चीजों पर लगा रहता है। अगर आपका मन इस संसार की किसी चीजों पर लगा रहेगा तो आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहोगे। राइट। पतरस उस समय बिल्कुल संतुष्ट नहीं था जब वो यीशु मसीह के साथ पानी में यीशु मसीह को देखकर चल रहा था, तब तक वो संतुष्ट था। लेकिन जैसे ही पतरस ने संसार की ओर देखा, आंधी तूफान की ओर देखा, वो अपने फोकस से संतुष्ट नहीं था, और जब वो असफल रहा तब वो गिरना शुरुआत हुआ। मैं आपको एक और डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि लोगों को आत्मिक बीवी चाहिए, आत्मिक माता पिता चाहिए, काम करने वाले लोग भी आत्मिक चाहिए, और उनके पास अच्छे लक्ष्य भी होते हैं। ओके, लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट ना होने के वजह से कई बार उनके जीवन में रुकावट जैसी चीजें हो जाती है। मे बी लाइक डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं,
हम सब सोचते हैं मुझे आत्मिक पिता चाहिए, आत्मिक माता पिता चाहिए, आत्मिक बीवी चाहिए, आत्मिक परिवार चाहिए, और ये सारी चीजें आत्मिक हो। लेकिन क्वेश्चन ये है इन चीजों से, ओके, लेकिन क्या आप संतुष्ट हो? राइट? क्या आप पूरी तरह से परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर पाओगे? अधिक कई बार हम उसमें असफल हो जाते हैं। राइट? सो मुझे जो संतुष्टि है वो मुझे परिवार में नहीं होना चाहिए, वो मुझे नौकरी में नहीं होना चाहिए, मुझे संतुष्ट यीशु मसीह में होना चाहिए। राइट? भले ही फिर मेरा परिवार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हो, भले ही अयुब के तरह परिवार को खोना या नौकरी खो जाना या फाइनेंशियली स्ट्रगल करना, लेकिन ये चीजें वापस मिल जाएगी तो ये मैं संतुष्ट हूँ। ये क्रिश्चियन लाइफ में रियली सही नहीं है। हम सब जानते हैं विश्वासी में हमें परिवार अच्छा चाहिए, लेकिन संतुष्ट मेरा अच्छे परिवार है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे पास चीजें अच्छी है, जीवन में कोई कठिनाई नहीं इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वजह से हूँ। तो हमें यीशु मसीह के वजह से संतुष्ट होने की जरूरत होती है। तो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि संसार के समान मत बनो। ओके, रोमियो का 12वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति, संसार के समान मत बनो। आई थिंक रियली लाइक अगर मुझे प्रभु में संतुष्ट रहना है तो इतना तो श्योर है कि मुझे संसार की तरह नहीं बनना है। ओके, इमेजिन अगर मेरे संसार में मेरा मन लगा हो या मैं संसार की तरह हूं तो मैं कैसे प्रभु में संतुष्ट हो सकता हूँ? राइट? बट रियली लाइक एक बार मैं कह सकता हूँ कि इस धरती पर कोई भी चीजें है, इस धरती पर कोई भी चीज आप ले लो और आप सोच के ले लो कि ये चीज मुझे संतुष्ट करेगी, मैं आपको बोलता हूँ वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही संतुष्ट करेगी, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए कोई है जो हमें संतुष्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है और कोई नहीं है। ओके, डॉक्टर शिवन बोलते हैं विश्वासी को सीखने की जरूरत है कि कैसे परमेश्वर की और दूसरों की सेवा करना है संतुष्टि के साथ। राइट? अगर मैं विजिट के लिए जाता हूँ, सेवा के लिए जाता हूँ, किसी के लिए प्रार्थना के जाता हूँ, तो जाने के लिए 10 बार सोचूंगा, कई सारी चीजें होंगी। अगर मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं तो, राइट, अगर संतुष्टि के साथ जाता हूं तो मुझे लगता है मैं बड़े आनंद के साथ जाऊंगा। ओके, डॉक्टर शिवन ने और एक स्टेटमेंट अच्छा लिखा है इसमें। डॉक्टर शिवन बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जानना मेरे लिए काफी नहीं है, सच्चाई को अपने जीवन में लागू करना मेरे लिए काफी है, जरूरी है। सॉरी, तो जितना मैं एक विश्वासी को सच्चाई जानना काफी नहीं उनके जीवन के लिए। सच्चाई जानकर इसका मतलब ये नहीं कि आप संतुष्ट हो चुके हो, सच्चाई जानकर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आत्मिक हो चुके हो। सच्चाई जानने के बाद आपको उसे अपने जीवन में लागू भी करने की जरूरत है, वरना उस सच्चाई का क्या मतलब है? राइट? ऐसी सच्चाई का क्या मतलब जिसे मैं अपने जीवन में लागू नहीं कर रहा? हाँ, मैं मानता हूँ ये सच है, लेकिन मैं उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि कई सारे विश्वासी आज की तारीख में उनके अंदर प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो सच्चाई को नहीं जानते। कई सारे विश्वासी के अंदर प्रॉब्लम ये होते हैं कि वो स्ट्रांगली निर्णय नहीं ले पाते कि मुझे उस सच्चाई पर चलना है। तो कई बार प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे सच्चाई पता नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली में ये है कि सच्चाई पर मैं स्ट्रांगली चल नहीं पा रहा हूँ, मैं कमजोर हो पा रहा हूँ। राइट? लेकिन एक चीज है, अगर आप परमेश्वर में पूरी तरह से संतुष्ट हो तो आप आसानी से जो सच्चाई को जानते हो उस पर चल पाओगे। ओके, तो लेट्स आगे। डॉक्टर स्टीवन ने इसमें कुछ पॉइंट बताया है, लगभग कितने पॉइंट उन्होंने शेयर किया है मैं बस नोट्स के हिसाब से बता सकता हूँ। ओके, 6 चीजें डॉक्टर स्टीवन ने इसमें बात किया। तो लेट्स, पहला चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं प्रेम से संतुष्ट होना। राइट? आपको क्या चाहिए संतुष्ट होने के लिए दुनिया में? अगर प्रेम आपको संतुष्ट नहीं कर सकता फिर आपको क्या चाहिए? प्रेम ही है जो एक्चुअली में लोगों को संतुष्ट करता है। इस दुनिया में लोगों को प्रेम चाहिए। राइट? ये दुनिया में लोग रियली प्रेम चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। ओके, हिंदी चर्च में कुछ ऐसे लोग आते हैं और बुजुर्ग स्त्रियां जो आती है, हमारी आंटियां कुछ आती है नए नए, कुछ लोगों के चेहरे मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। जब मैं पुलपिट से प्रीच करता हूँ उनको मेरा मैसेज का शायद 5 या 10% ही समझ में आता होगा कि मैंने क्या बताया। उनमें से एक आंटी है जो मुझे मेरे मैसेज का सिर्फ और सिर्फ टाइटल बताती है कि मुझे क्या अच्छा लगा, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता है बताने के लिए कि मुझे क्या अच्छा लगा। लेकिन मैं सच बोलता हूँ, उसको जो एक्चुअली में जो अच्छा लगा वो क्या है पता है? वो उस चर्च में आने के बाद जब लोग उसे प्रेम से बात करते हैं, लोग उनको पूछते हैं
लोग मसीह का स्वभाव उन्हें दिखाते हैं, तो मसीह का वचन समझने में उनको समय लगेगा, लेकिन उनका स्वभाव उनको तुरंत दिखाई देता है, और वो प्रेम के वजह से वो अगली बार सभा में आना और पसंद करते हैं। मुझे कई बार ऐसा होता है, कई बार रियली कई बार नई व्यक्ति जो आता है, नया नया पहली बार चर्च आया होता है, और वो चर्च में बैठकर वो खुश होता है, अच्छा सर्विस था, अच्छा वर्शिप था, मैसेज भी शायद समझ में नहीं आया उसे पूरा, कुछ कुछ अच्छा मैसेज था उसके लिए, नए व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ। लेकिन उसको पसंद है कि कलीसिया में एक जन बड़े प्रेम के साथ एक दोस्त की तरह उससे बात करता है, उसे उत्साहित करता है, उसके बारे में जानकारी पूछता है, उसके जीवन के बारे में बात करता है, अपने जीवन के बारे में शेयर करता है, और बड़े अच्छी कुछ मिनटों में अच्छी दोस्ती बन जाती है एक प्रेम की वजह से। तो मैं आपको बताता हूँ फायदा क्या है। अगले संडे वही व्यक्ति, नया पर्सन, नई व्यक्ति अगर अगले संडे वापस चर्च में आती है, सबसे पहले वो उसी व्यक्ति को ढूंढती है जिसके बाजू में वो बैठी थी, और उस पर्सन को ढूंढती है जिसने गए हफ्ते में उससे प्रेम से बात किया था। राइट, प्रेम फर्क पैदा करता है। राइट, प्रेम रियली फर्क। सो मुझे नहीं पता, प्रेम से इंसान संतुष्ट होने चाहिए। मुझे अगर कलीसिया में कुछ चीज पसंद है तो वो है प्रेम। राइट, कोई चीज मुझे संतुष्ट करती है तो वो है प्रेम। राइट, मैं भी कलीसिया में, वो पता नहीं आपको सुनने कैसा लगेगा, हम जाते हैं तो कईयों को लगता है कि चर्चेस में हमें बहुत कुछ मिलता है, लोगों को नहीं पता कि चर्चेस में हम इन्वॉल्व होते हैं देने में, लेने में नहीं। राइट, कई सारे लोग अपने सैलरी का 10वां हिस्सा कलीसिया में देते हैं, कई सारे लोग तो अपने 10वें हिस्सा से भी बढ़कर देते हैं, कई सारे लोग दूसरों को मदद के लिए देते हैं और लोग देने वाले बन जाते हैं। राइट, लेकिन उनका उन्हें जो कलीसिया में जो पसंद है वो परमेश्वर का प्रेम, उन्हें प्रेम संतुष्ट करता है, कोई वस्तु या कोई चीज नहीं मिलता उन्हें। राइट, तो आई थिंक मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेम है जो हमें संतुष्ट करती है, और कुछ नहीं। आई थिंक वो ओके। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति में जैसे लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मुझे लगता है कि सारा का सारा क्लास इस पंक्ति में मैं खत्म कर सकता हूँ। राइट, इससे ज्यादा अगर प्रैक्टिकली आपने इस हिस्से को सीख गए हो तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो। सीरियसली मैं दिल से बोल रहा हूँ, किसी को उसके हिसाब से नहीं बोलता। अगर बाइबल कलीसिया में आकर मैंने प्रेम करना सीखा, राइट, ऑलरेडी परमेश्वर के नजर में मैं आत्मिक हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ। राइट, प्रेम के हिस्से में मैं ग्रेजुएट हूँ, बाइबल के थियोलॉजी के हिस्से में शायद ना भी रहूं। राइट, और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा सारा हिस्सा सीखने के लिए, लेकिन प्रेम वाला हिस्सा हम ग्रेजुएट हो सकते। हम लोग मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि हम आपस में रियली प्रेम करें, कलीसिया में हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, वैसे ही प्रेम करें जैसे हम परमेश्वर से करते हैं। उसी सभा में यदि यीशु मसीह बैठा होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता उसके लिए, उसी तरह से हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम फर्क पैदा करता है। प्रेम प्रेम लोगों के स्वभाव को बदलने में मदद करता है। राइट, प्रेम में बोलते ना, प्रेम नफरत को हरा देता है और प्रेम आखिर में जीत जाता है। राइट, प्रेम में जीतने की क्षमता है। बाय द वे, प्रेम में नफरत से ज्यादा सामर्थ है, प्रेम में घमंड से ज्यादा, मृत्यु से ज्यादा सामर्थ प्रेम में है। राइट, सो आई थिंक रियली ये पंक्ति में क्या एक्सप्लेन करूं, इसमें मुझे रियली पसंद है कि हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है। बाय द वे, अगर आप प्रेम नहीं करते हो तो मुझे सॉरी, इस क्लास को भले मैं पूरा नोट्स ना कंप्लीट कर पाऊँ, मुझे जितना अच्छा लगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग को नोट भेज दिया, आप लोग नोट्स पूरा पढ़ना। पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में जो प्रेम का हिस्सा एक्सप्लेन करता है पौलुस बोलता है, अगर मैं प्रेम नहीं करता, अगर मैं स्वर्गदूतों की तरह भाषा में वो बात करूं, स्वर्गदूतों की तरह अच्छी तरह से बात करूं, राइट, लेकिन अगर मैं प्रेम नहीं करता तो वो जस्ट खाली बर्तन जैसा है जो सिर्फ आवाज करता है। खाली बर्तन में ज्यादा आवाज आती है, आप एक बर्तन ले लो उसमें बजाओ, भरा हुआ नहीं रहेगा तो आवाज ज्यादा आता है। तो वो व्यक्ति जो प्रेम नहीं करता वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी आवाज बड़े बड़े रहते, बड़े बड़े कहानी रहेंगे, उसके बड़े बड़े स्टोरी रहेंगे, उसके पास दूसरों को सिखाने के लिए बहुत सारे स्टाफ रहेंगे, लेकिन उसके दिल में खुद प्रेम नहीं, वो कभी प्रेम नहीं करता, उसमें आवाज नहीं होती। क्या फायदा। और आगे एक्सप्लेनेशन में पौलुस बोलता है, अगर मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट दूं, किसी को लगता है सिर्फ सोशल वर्क करना ही प्रेम है, तो अगर वो बोलते हैं
अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट दूं और उसके बाद मैं अपने आप को लोगों के लिए जिंदा जलाने के लिए दे दूं, लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूं, लेकिन प्रेम ना करूं तो व्यर्थ है, राइट? बिना प्रेम के मैं कुछ भी करूं व्यर्थ है। मतलब बिना प्रेम के आपका आराधना व्यर्थ है, बिना प्रेम के आपका विश्वास व्यर्थ है, बिना प्रेम के बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, बिना प्रेम के चर्च जाना व्यर्थ है, बिना प्रेम के क्रिश्चियन लाइफ व्यर्थ है। आप नहीं जी सकते क्रिश्चियन लाइफ, राइट? तो हमें रियली लाइक प्रेम, आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 10वीं पंक्ति में कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रेम की परिभाषा, प्रेम को समझाने के लिए ये नहीं बताना चाहिए कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं वो प्रेम है, नहीं। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया एक्चुअली वो प्रेम है, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, राइट? इससे बड़ा प्रेम कुछ कोई नहीं है। सो डॉक्टर स्टीवन इसमें आगे बोलते हैं कि परमेश्वर के हर एक व्यक्ति से प्रेम करता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, चाहे वो कैसा भी हो। परमेश्वर उन्हें अपना प्रेम दिखाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा प्रेम नहीं कर सकता जब तक वो परमेश्वर के चरित्र को नहीं जानता। तो मुझे ये स्टेटमेंट पसंद है। आप परमेश्वर को प्रेम का, आप लोगों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो, आप प्रेम को भी सही तरह से नहीं जानते अगर आप परमेश्वर के चरित्र को नहीं जानते। डॉक्टर स्टीवन ने एक मैसेज मैंने पहले सुना था, उसमें डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि क्या स्टेटमेंट था, इस दुनिया ने प्रेम का जो रियल मतलब है उसे खो दिया। आज की तारीख में दुनिया के नजर में प्रेम का हिस्सा बहुत बहुत रॉन्ग है, बाय द वे, राइट? प्रेम का रियल मतलब ही इस संसार में खो दिया है। तो आई थिंक रियली लाइक, अगर आप, डॉक्टर स्टीवन एक बार अच्छा बोलते हैं, अगर आप प्रेम को दर्शाना चाहते हो तो पहला परमेश्वर पिता का प्रेम को ग्रहण करो, राइट? किसी को भी आप प्रेम दिखाना चाहते हो तो पहले आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करो, उसके बाद ही आप प्रेम को दर्शा पाओगे। उसके बिना परमेश्वर के प्रेम को दर्शा नहीं पाओगे, राइट? तो प्लस कुछ चीजें मैं स्किप करना चाहता हूँ अपने टाइम के हिसाब से, लेकिन नोट्स आप लोग के सभी के पास दे दिया है। तो ओके डॉक्टर शिवन बोले एक ही जरिया है परमेश्वर के परिवार में शामिल होने का। ओके, एक ही जरिया है परमेश्वर के परिवार में शामिल होने का, और वो जरिया एक ही है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना। उसके अलावा कोई जरिया नहीं कि हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो सकते। मुझे नहीं पता, ओके मैं जस्ट अपने तरफ से बोल रहा हूँ, नोट्स से बाहर, डॉक्टर स्टीवन के नोट्स से था हल्का सा बाहर। ओके, आप अपने जीवन में कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी परेशानी हो या चैलेंज हो रही हो आपके जीवन में, या परीक्षाएं आ रही हो, आप सिर्फ एक चीज सोचना जो आपको इंकरेज कर सकती है, कुछ चीजें सोचना जो आपको इंकरेज कर सकती है। ये पहला कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया, फिर परमेश्वर में आप अब कौन हो, आप पहले क्या थे वो हटा दो, आज परमेश्वर में आप कौन हो, स्वर्गीय किताब में आपका नाम लिखा गया है, परमेश्वर के परिवार में आप शामिल किए गए हो, परमेश्वर के त्रिएकता में आप शामिल किए गए हो। ये कुछ चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उनसे कहीं बढ़कर है। लेकिन इन चीजों से हम ये बोल सकते कि हम बोल सकते कि परमेश्वर का प्रेम करना, बस इन चीजों ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया, राइट? परमेश्वर कौन है, परमेश्वर उसके लिए क्या करता है, परमेश्वर के परिवार का वो हिस्सा हो चुका है, उसको पता। सो आई थिंक कोई हमारी परिस्थिति डिसाइड नहीं कर सकती कि परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए कब नहीं। मुझे परमेश्वर से हाँ, मेरे इसमें नहीं चल रहे। हेलो हेलो, सब लोग है?
हाँ है पास्टर, है, आवाज ही नहीं आ रहा आपका पास्टर। अच्छा, आप सब लोग है, मैं नहीं था, सॉरी, मेरा हैंग नेट। ओके, सो नाइस नाइस नाइस। ओके, अरे मैंने थोड़ी बोला कुछ। कौन बोल रहा है? मैं दोबारा हैंग हो जाऊं? Do continue, Pastor. ओके, मुझे ना कुछ लोगों के फोटो दिख रहे हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे हैंग हो गए, तो मुझे तब पता चला कि मैं हैंग हो गया हूँ। सॉरी, क्लास में थोड़ा सा ये होने के लिए, रुकावट के लिए खेद है। ओके, अभी सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके लक्ष्य, Yes, आप yes, लोग बात क्या करो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है खाली मेरा मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ। Yes, Pastor. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का प्रेम को अपनाकर, सॉरी हाँ, परमेश्वर का प्रेम को अपनाकर हर एक पापी आज धार्मिकता में जीवन जी सकता है, राइट? इफिसियों के कलीसिया को प्रेरितों के, सॉरी, प्रकाशित वाक्य के दूसरा अध्याय उसकी चौथी पंक्ति, मैं जब रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी अगर मेरा आवाज बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बताया करो कोई भी। हाँ, ओके। इफिसियों के कलीसिया को यहाँ पर परमेश्वर एक बार बोलता है, मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम खो दिया है। ओके, तो एक कलीसिया इफिसियस की कलीसिया है जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने पहला प्रेम खो दिया है। तो एक्चुअली में इफिसियस की कलीसिया ने पहला प्रेम कैसे खो दिया, मतलब कारण ये था क्योंकि इफिसियस की कलीसिया ने अपने जीवन में वो जगह खो दिया था जिस जगह वो एक्चुअली परमेश्वर से ग्रहण करते थे, राइट? परमेश्वर के लिए उसने अपने जीवन में एक जगह रखा था, जो जो हर एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर को जगह देते हैं, राइट? और वो जगह इफिसियस की कलीसिया ने खो दिया, जिसके वजह से इफिसियस की कलीसिया ने परमेश्वर का पहला प्रेम को खो दिया था। ओके, परमेश्वर के नजर में ये कोई छोटी बात नहीं है कि विश्वासी अपना पहला प्रेम खो दे। ये परमेश्वर के नजर में बड़ा सीरियस मैटर है। परमेश्वर के लिए बड़े दुख की बात है और बड़े नाराज होने वाली बात है कि विश्वासी अपना पहला प्रेम खो दे। तो परमेश्वर के लिए इवन इवन आज भी परमेश्वर के लिए ये कोई छोटी बात नहीं यदि विश्वासी आज भी अपना पहला प्रेम खो दे, राइट? इस वीडियो में हम लोग कई सारे लोग हैं, मे बी लाइक कर रहे हैं, लेकिन मैं रियली लाइक बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर के नजर में रियली ये छोटी बात नहीं होगी अगर मैंने अब पहला प्रेम परमेश्वर के लिए जो था वो खो दिया। बाय द वे, मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए पहला प्रेम खो दिया है या नहीं, ये शायद कोई और जल्दी नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं खुद अपने बारे में जान सकता हूँ। तो हमें जरूरत है कि हमें अपने आप को देखें कि क्या मैं रियली वैसे प्रेम करता हूँ जैसे पहले करता था, राइट? ओके, दूसरा टॉपिक में डॉक्टर स्टीफन इसमें बात करते हैं। दूसरा चीज में हृदय का भरना, दिल का भरना। कौन सी चीजों से आप हृदय को भरते हो? तो पहला चीज प्रेम ही है जो आपको संतुष्ट कर सकती है और कोई नहीं। मैं कलीसिया में कोई और रीजन से नहीं जाता, राइट? प्रेम के वजह से जाता हूँ। ओके, सो प्रेम ही है जो हमारे हृदय को भर सकता है। दूसरा चीज है जो हमारे हृदय को भरता है वो है क्या है, सॉरी, हृदय को भरना। कौन सी चीजों से आप अपना हृदय को भरते हो, राइट? आपके हृदय में क्या भरा हुआ होगा? हर एक के लिए अलग अलग चीजें हमारे दिल में भरा हुआ है, राइट? आपके कैसा पता चलेगा मेरे दिल में किसी व्यक्ति के लिए क्या भरा है? उस व्यक्ति का नाम लिया जाए और आपके सामने खड़ा हो तो आपके अंदर जो सोच उसके लिए होती है वही चीज आपके अंदर उसके लिए भरे हुए हैं। शायद आप उसके सामने बोलो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पसंद हो आप, लेकिन उसकी सच्चाई आपके अंदर क्या है वो आप जानते हो। तो कई बार ये चीजें रियली सोचने की जरूरत है कि हमारा हृदय किस चीजों से भरा हुआ है, राइट? और जिस चीजों से मेरा हृदय भरा हुआ है वही चीजें मुझे संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर संसार की चीजें मेरे हृदय में ज्यादातर भरा हुआ है तो मुझे लगता है कि संसार की चीजें मुझे संतुष्ट कर देगी, लेकिन वो चीजें मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें संतुष्ट कर पाएगी और मैं उन्हीं चीजों के पीछे पड़ता हूँ क्योंकि मेरे हृदय में वो चीजें भरे हुए हैं। लेकिन आत्मिक चीजें अगर मेरे हृदय में भरे हैं या परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में भरा है तो डेफिनेटली परमेश्वर का वचन ही मुझे संतुष्ट कर सकता है, कोई और नहीं। मेरा कहने का मतलब है जो चीजें, जो ख्याल है, जो भी चीजें मेरे हृदय में भरा हुआ है वही चीजें मुझे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।
अगर वचन है तो वही करेगा, अगर संसारिक चीजें है तो वही करेगा। ओके, नीति वचन का 23वां अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। राइट, वो इंसान वैसा ही है जैसे उसके मन में विचार है। राइट, सो वो वैसा नहीं, कई बार वो वैसा नहीं है जैसा वो कर रहा है। मे भी हो सकता है वो एक्टिंग हो या डोंगीपना हो, सॉरी इन शब्दों के लिए, लेकिन सच्चाई वही है जो हम सोचते हैं। राइट, हम एक दूसरे के लिए लेट्स हम क्या चाहते हैं। मैं कई बार इस क्लास में नोट्स को भी कई बार हटाने का मन करता है। ओके, हम एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ में क्या चाहते हैं। राइट, हमें क्या क्या चाहिए। अगर मैं सिर्फ लोगों के सामने अच्छा क्रिश्चियन बनना चाहता हूं तो मैं लोगों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा तब मुझे अपने बारे में सुनकर बुरा लगेगा। राइट, लेकिन अगर मुझे अपने बारे में नहीं, लेकिन मुझे लोगों को खुश करने वाला क्रिश्चियन नहीं बनना है, मुझे परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनना है, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इब्रानियों का 11:6 में बोलता है खाली विश्वास है, और विश्वास योग्य बने रहो। राइट, सो ओके, ओके, इंसान जो ग्रहण करता है उसका हृदय उन्हीं चीजों को अपनाता है। राइट, मैं जो ग्रहण करता हूं उन्हीं चीजों को मैं अपनाता हूं। राइट, और वही चीजें बाद में कोशिश करती है कि मुझे संतुष्ट करे। लेकिन डॉक्टर स्टीवन ने एक स्टेटमेंट अच्छा कहा, बोलते जो व्यक्ति वचन से भरा नहीं होता उसे उसके हृदय में नकारात्मक विचारों से वो भरा होता है। सो अगर आप वचन से भरे हुए नहीं हो तो डेफिनेटली नेगेटिव चीजों से भरे हुए हो, क्योंकि देखो आपका हृदय कभी खाली रहने वाला नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बहुत खाली है, एक्चुअली में किसी भी इंसान का हृदय कभी खाली नहीं होगा। बाय द वे आपको वर्ड बोल देता हूँ, भले कैसा लगे, जब तक आप जिंदा हो आपका हृदय खाली नहीं रहेगा। सिर्फ एक मरे हुए इंसान का हृदय खाली है क्योंकि वो कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन यदि आप जीवित हो तो आपका हृदय खाली नहीं होगा। अगर आप आत्मिक चीजें नहीं सोच रहे हो तो संसारिक चीजें डेफिनेटली सोच ही रहे हो, कुछ ना कुछ है जो आप सोच रहे हो। तो जो भी चीजें आप ग्रहण कर रहे हो वही चीजें आपका दिल उसी चीजों को अपनाता है। तो कई बार हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि मैं एक्चुअली में ग्रहण क्या कर रहा हूँ। राइट, मैं कौन सी चीजें अपने अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यह सुनना चाहिए कि जो मैं चीजें सुनूंगा वही चीजें मेरे हृदय को इफेक्ट करेगी, मेरे 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 दिल को प्रभावित करेगी। तो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं जिनके पास जीने के लिए वचन का सिद्धांत नहीं होता उनका हृदय उनके लिए धोखादायक होता है, उनके हृदय में दुख से भरे हुए होते हैं और उनका मन भटका हुआ होता है। मैं ये लाइन दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि मुझे रियली अच्छा लगा। आपके पास नोट्स है। डॉक्टर शिवन कहते हैं जिनके पास जीने के लिए वचन का सिद्धांत नहीं होता, वचन का सिद्धांत आप सब समझते हो, राइट, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल। राइट, बाइबल ये बोलती है विश्वासी को ऐसा करना चाहिए तो करना चाहिए। राइट, सो एक सिंपल वर्ड में बोलना चाहता हूँ, विश्वासी को अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना चाहिए। उसके बाद भले ही यदि विश्वासी को पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन अविश्वासी के साथ शादी नहीं करना चाहिए। राइट, अब प्रॉब्लम ये आता है कि मैं परमेश्वर के सिद्धांत से भरा रहूंगा कि मुझे अच्छे से मैं उन वचनों से भरा हूं तो मैं स्ट्रांगली खड़ा रह पाऊंगा, वरना फिर अपने हृदय को मैं धोखा दूंगा। राइट, कोई बात नहीं, चलता है, बाद में विश्वासी बना लेंगे, अरे वो अपने इसमें जाएगा, मैं चर्च में विश्वासी रहूंगी। ये सारी चीजें जो ख्याल है आप अपने लिए खुद डॉक्ट्रिन तैयार कर रहे हो, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है बिब्लिकली, ये किसी चर्च में नहीं सिखाया जाता। कोई बात नहीं, आप अनबिलीवर से शादी कर लो और उसके बाद आप चर्च जाओ और उसको जो जहाँ जाना है उसे वहां जाने दो। राइट, किसी चर्च में मुझे नहीं लगता, आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी चर्च में ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं सिखाया जाता। आप खुद को अगर ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने लिए खुद डॉक्ट्रिन तैयार कर रहे हो और आप अपने दिल को धोखा देने वाले व्यक्ति बने हो। राइट, और फिर लास्ट में आपका हृदय दुख से भरा हुआ होगा, या फिर आप अपना मन को आपने भटका दिया है। भटका दिया का मतलब आपने सोच ही लिया ये मेरे लिए सही है तो सही है, फिर आप सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांत से आप नहीं भरे हुए हो, आप अपने सिद्धांत से भरे हो। देखो, कोशिश करो सीरियसली, कई बार हम बाइबल के कुछ पंक्तियों को अपने लिए खुद वादे बना लेते हैं और अपने लिए खुद सिद्धांत बना लेते हैं। हमें कई बार समझने की जरूरत है प्रिंसिपल एक्चुअली वो क्या बोलना चाहता है और उसे अपनाने की जरूरत है, उसके लिए स्ट्रांगली अपनाने की जरूरत है। राइट, ओके, आगे ओके, कुछ चीजें रियली अच्छे जो डॉक्टर स्टीवन के मुझे अच्छे लगे मैं वो पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ। डॉक्टर स्टीवन बोलते परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में भावना को रचा है। परमेश्वर ने मनुष्य में
हृदय और भावना को रचा है ताकि परमेश्वर की महिमा का और परमेश्वर की महिमा और आनंद के साथ जुड़े रह सके। कई बार मैं खुद टाइप करता हूँ और कई बार मुझे खुद को समझ में नहीं आता मैंने क्या टाइप कर दिया। तो ओके, इसका मतलब ये परमेश्वर ने हर इंसान में एक दिल दिया है और उसके अंदर एक भावना दी है। वो दोनों चीज इसलिए दिए ताकि वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आनंद के साथ जुड़े रह सके। लेकिन अफसोस कि कई बार हम हमारा हृदय कहीं और लगा हुआ रहता है और हमारा इमोशन कहीं और भटका हुआ रहता है, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के आनंद के साथ जुड़ा नहीं रहता। लेकिन हमें ये चीजों को रियली कौन सी चीजों से आपका दिल भरा हुआ होगा, राइट? कभी आपको टेस्ट करना है आपको अपना दिल कौन सी चीजों से भरा हुआ है। जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो उससे जाके विजिट करो, आपको पता चलेगा कौन सी चीजों से आपका दिल एक्चुअली में भरा हुआ है, राइट? और दूसरा नहीं, अच्छा नहीं ट्राई। ओके, लेट्स ओके आगे। मुझे और थोड़ा स्किप करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से मैं स्लो जा रहा हूँ। ओके, लास्ट 2-3 मिनट, उसके बाद हम लोग इस क्लास में ब्रेक लेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगले क्लास में जाएंगे। ओके, कुछ स्किप है, उदाहरण है, थोमा का उदाहरण है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन बिना देखे परमेश्वर से प्रेम करना क्या आपके लिए पॉसिबल है? ओके, थोमा को जब शिष्य ने कहा हमने यीशु मसीह को देखा, तो थोमा कहता कि मैं तब तक विश्वास नहीं करता जब तक मैं उसे देख ना लूं, राइट? और फिर एक्चुअली में फिर यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। लेकिन एक्चुअली में ये रियली कठिन है, बिना देखे विश्वास करना और बिना देखे प्रेम करना, ये सब में कठिन है। लेकिन कई बार आसान होता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ होता है। परमेश्वर के बारे में जो चीजें आपके दिल में भरे गए हैं, तो आप बिना देखे उससे प्रेम करोगे, अब बिना देखे आप उस पर भरोसा करते हो, राइट? आपने बाइबल लिखने वाले को देखा नहीं लेकिन भरोसा करते हो और प्रेम करते हो, राइट? बिना देखे। लेकिन साधारण जीवन में यह प्रेम सच में कठिन है कि बिना देखे उससे प्रेम करना। परमेश्वर को देखा नहीं लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रेम करना, साधारण दो तरीके में यह सचमुच कठिन है। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं सिर्फ वो विश्वासी जो परमेश्वर के वचन से संतुष्ट है वही उसके सिद्धांतों का आगे का पालन कर सकता है और कोई नहीं, राइट? अगर आप परमेश्वर के वचन से संतुष्ट हो तो ही आप परमेश्वर के आगे का पालन करोगे। अगर आप परमेश्वर के वचन से संतुष्ट नहीं हो तो आप कभी आगे का पालन नहीं कर पाओगे। मुझे ये स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा। ओके, सो लास्ट में डॉक्टर स्टीवन इसमें कुछ और बोलते हैं। ओके, उनका हृदय परमेश्वर के विचारों से भरा हुआ होता है तो उनके जीवन में निराशा के लिए जगह नहीं होती, असुरक्षा के लिए जगह नहीं होती और कड़वाहट और भय के लिए जगह नहीं होती। मैं चाहूँ तो मेरे इन चीजों में एक एक वर्ड पे हम लोग प्लीज कर सकते हैं। ओके, सो बाय द वे, अगर हमारे जो थॉट्स है, हमारे विचार है, परमेश्वर के विचारों से भरा हो तो हम निराश किस लिए होंगे? क्योंकि निराश जो इंसान होता है वो सांसारिक चीजों के लिए होता है, स्वर्गीय चीजों के लिए मुझे नहीं लगता कोई निराश होगा, राइट? तो और आगे भी लोग बोलते हैं कि असुरक्षा के लिए जगह नहीं होती, राइट? और कड़वाहट के लिए जगह नहीं और भय के लिए जगह नहीं। अगर आपका दिल परमेश्वर के विचारों से भरा है तो आपका दिल जो में निराशा के लिए जगह नहीं है, आपके दिल में असुरक्षा के लिए, असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी होता है ना दूसरों के लिए, इनसिक्योरिटी के लिए जगह नहीं होती, कड़वाहट के लिए जगह नहीं और भय के लिए जगह नहीं होती। तो आपके दिल में रियली जरूरत है कि परमेश्वर का प्रेम से भरा होना, राइट? परमेश्वर के विचारों से भरा होना। तो वही विचार जो परमेश्वर के विचारों से जो मैं भरा हूँ तो बाकी चीजों से, मैं संसारिक चीजों से मैं भरा हुआ नहीं रहूंगा अभी। और परमेश्वर के विचार विश्वासी को संतुष्ट करते हैं, राइट? परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के वचन हमें संतुष्ट करते। कई सारे लोगों के लिए इतना काफी है, परमेश्वर ने जो कहा मैं वो करूंगा, मेरे लिए उतना काफी है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी डिजायर क्या है, इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, उसके विचार मेरे लिए मुझे संतुष्ट कर देती है, राइट? इवन ये भी मुझे संतुष्ट कर देती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं, मेरे आस पड़ोस के क्या बोलते हैं। मैं इस चीज से संतुष्ट हूँ कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं निराशा नहीं होता, मैं कड़वाहट से नहीं भरा जाता, मैं इनसिक्योर फील नहीं होता क्योंकि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे।
फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे खुश हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, राइट। आमीन। ओके, लेट्स हार्डली 5 मिनट का ब्रेक और उसके बाद हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। सूरज भाई आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। करते हैं। ओके, सो पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्रेम से संतुष्ट होना, और फिर दूसरे पॉइंट हमने क्या देखा, मुझे देखना पड़ेगा। ओके, हृदय का भरना। सो लेट्स तीसरा चीज, संतुष्ट रहने में रुकावटें। आप सबने, हम सभी ने अपने जीवन में ये फील किया रहेगा कि होना चाहता हूं संतुष्ट लेकिन रह नहीं पाता, राइट। कई सारे लोग, ऑफकोर्स कई सारे क्रिश्चियंस कोशिश करते हैं कि प्रभु में संतुष्ट रहे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। कई बार कठिन हो जाता है जिसके वजह से हम संतुष्ट नहीं रह पाते। तो लेट्स ओके, क्या कारण है कि मैं संतुष्ट नहीं होता परमेश्वर से, मेरे जीवन में मैं संतुष्ट नहीं हूं? उसका एक कारण तो ये है, जस्ट सिंपल चीजें में कहूँ तो जो लोग एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ में जो वो ग्रहण करते हैं पुलपिट से, उसमें वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। इसके वजह से वो कई बार बाहरी चीजों से उनको लगता है कि अभी भी मतलब ना, अभी भी कुछ संसारिक चीजें ऐसी है जो हमें संतुष्ट कर सकती है। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरत की चीजें अलग होती है, ओके, और एक संतुष्ट होना जीवन में वो अलग हिस्सा होता है। इस दुनिया में खुश रहने के लिए संतुष्ट तो जरूरी है, राइट। अब सो लेट्स डॉक्टर स्टीवन ने यहाँ पर 4 कारण बताए हैं जिसके वजह से लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होते। अगर मैं मुझे नहीं पता कितना तक बताऊंगा, लेकिन ये 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। लेट्स सी, चौथा वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। एक्सप्लेन करना जाएगा तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। लेट्स देखते क्या होता है। ओके, सबसे पहले लोग एक्चुअली में संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने आप में व्यस्त है, अपने आप में बिजी है, अपने नौकरी में बिजी है, अपने चीजों में बिजी है। देखो, आपको प्रभु में संतुष्ट रहने के लिए प्रभु के पास समय देना पड़ेगा, राइट। अगर आप चर्च नहीं अटेंड कर पाओगे, प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं रहोगे, फेथफुल नहीं रहोगे, फिर कैसे आप संतुष्ट रहोगे? आपको संतुष्ट होने के लिए आपको अपने आप में ही बिजी रहने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी बिजी होते हैं, ऐसा लगता है कि बिजी हूँ, बहुत बिजी है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी बिजी रहते हैं। और होते मेंटली कई सारे लोग बिजी होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, जो निराश होते हैं, वो बिजी अपने आप में। कुछ लोग तो किसी से नफरत करते हो तो उसी नफरत को रिवील करने में ही बिजी है, राइट। उन्हें उसे बदला लेने में बिजी है। कई सारे जो अपने ख्यालों से भरे हैं, अपने डिजायर से भरे हैं, और उन्हीं चीजों में मैं बिजी है, मतलब अपनी इच्छा पूरी करने में बिजी है, अपनी पसंद से जीवन जीने में बिजी है। तो अपने आप में बिजी होने के वजह से ये लोग कई बार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाते परमेश्वर में, राइट। डॉक्टर स्टीवन इसलिए बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहते हैं वो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वादों पर भरोसा नहीं रख पाते। मतलब जानता है कि ये जो बाइबल है परमेश्वर ने लिखी है, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन इसमें लिखा है कोई भी एक परमेश्वर की आज्ञा, राइट। तू प्रभु अपने परमेश्वर के पूरे तन नहीं, ये आसान हो जाएगा, और कौन सा अलग आज्ञा है? सब परमेश्वर ने वादा एक आज्ञा दे दिया है और उस पर मैं पूरी तरह से निर्भर नहीं हो पाता। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तो फिर जब कठिन परिस्थिति होती है, मैं भरोसा नहीं कर पाता इस पर। वचन पर विश्वास करता है ये परमेश्वर का है, लेकिन उसके वादे पर भरोसा नहीं कर पाता। इसी वजह से कई बार हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन में। ओके, दूसरा चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं अपने निर्देशन में ही, निर्देश बोलते हैं अपना निर्देशन क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं, अपने ही डायरेक्शन में अपना लाइफ जीते हैं, राइट। सो डॉक्टर स्टीवन इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसे व्यक्ति वो है जो वो महसूस करता है उसके लिए वही सही है, बाकी कुछ नहीं, राइट। जो उसको सही लगता है उसके विचार उसके लिए मुख्य केंद्र है, राइट। मुझे ऐसा लगता है तो बस हो गया, फिर मैं नहीं जानता बाइबल क्या बोलती है, पास्टर क्या बोलता है, चर्च क्या बोलता है। मुझे ऐसा लगता है, ये ख्याल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है,
आज फील हो रहा है आज ज्यादा आराधना करना चाहिए, अगले संडे फिर आज थोड़ा लेट जाना चाहिए चर्च में। फिर अब फीलिंग के अनुसार जो चलते हैं ये अपने अपने आप को खुद डायरेक्ट करते हैं अपने जीवन को, जिसके वजह से ये लोग पूरी तरह से परमेश्वर में संतुष्ट नहीं हो पाते या परमेश्वर में बोलते हैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तीसरा चीज डॉक्टर शिवन इसमें बोलते हैं कि उनका अपना प्रतिक्रिया रहता है, बोलते हैं ना हर चीज का एक प्रतिक्रिया रहता है। ओके लेट्स डॉक्टर शिवन के बारे में क्या बोलते हैं। डॉक्टर शिवन के बारे में बोलते हैं कि उनका हृदय स्वर्गीय चीजों से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह साधारण भावनाओं में प्रतिक्रिया देते हैं। राइट, मैं क्या बोलूं। ओके ऐसा क्रिश्चियन जो वर्शिप में सिर्फ उसका फेवरेट सॉन्ग रहेगा तो ही वर्शिप एंजॉय करता है। वो एक सॉन्ग खत्म हो गया दूसरा शुरू होगा जो उसका फेवरेट नहीं है तो वो उसके इमोशन से बाहर है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाला सॉन्ग नया है थोड़ा मेरे लिए नहीं जम रहा, टाइम लगेगा, तो तब उस समय में क्वाइट हो जाना। ये उसके बजाय कि क्यों ना नया सॉन्ग है तो शब्दों को मैं एंजॉय करूं जो परमेश्वर के बारे में बोला जा रहा है। राइट, तो इंसान अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि और ऐसे इंसान के लिए ऐसा होता है जैसा दिन है जैसी परिस्थिति जैसा परिस्थिति है उनका दिन वैसा ही जाता है। राइट, अरे आज जीवन में बहुत तकलीफ थी तो बहुत दुखी था, आज जीवन में अच्छा था तो मैं खुश था। राइट, इनका जो मूड है परिस्थिति डिसाइड करती है। लेकिन मे बी लाइक बोलता ना लाइक ओके एक उदाहरण अच्छा है, अय्यूब ने एक ही दिन में 10 बच्चे खो दिए। आप इमेजिन कर सकते हो यदि हम 2 बच्चे भी खोए एक दिन में तो हमारे कितना भारी रहेगा। राइट, अय्यूब ने एक ही दिन में 10 बच्चे खो दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रतिक्रिया क्या था, वो परमेश्वर जो सुख देता है क्या उससे दुख ना ले। राइट, उसका प्रतिक्रिया उसके इमोशन से बाहर थी, इमोशन में भावुक होकर वो अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, उसका प्रत्युत्तर जो था वो भावुक होकर नहीं दे रहा था, वो सच्चाई में फिर भी बना था। राइट, लेकिन कई सारे लोग अपने इमोशंस के द्वारा प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत दुखी है तो बहुत दुखी वाले बात देते रहते हैं। मुझे तो सच्ची मुझे याद के बोला चाहिए लेके बोला, मैं किसी से विजिट करने गया था और हर बार दुख 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 दुख, एक बार मुझे उनको डांटना पड़ा कि हर बार दुख 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 दुख, क्या दुख है, कभी तो परमेश्वर के बारे में बात किया करो। राइट, दुख में हो मैं सब समझता हूँ, लेकिन परमेश्वर के बारे में बात किया करो कि वो कितना अच्छा है। मेरा दुख ये डिसाइड नहीं करेगा परमेश्वर आज अच्छा है कि बुरा। राइट, मेरा दुख कैसे भी हो, मेरी परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर हमेशा अच्छा रहेगा। तो कुछ लोगों की जो प्रतिक्रिया होती है वो अपने परिस्थिति के हिसाब से, उनका प्रतिक्रिया अपने हिसाब से होता है, इसीलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाते कि उनको लगता है जीवन में सब खुश हो ठीक रहेगा तो ही मैं परमेश्वर की ज्यादा महिमा कर पाऊंगा, वरना मेरे जीवन में मैं कभी खुश नहीं होता ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊंगा। तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया बोलते हैं जिसको रिस्पॉन्स देना, वो उनका अपने हिसाब से रहता है, अपने परिस्थिति के हिसाब से रहता है, लेकिन हृदय के संतुष्टि से नहीं होता। ओके, चौथा चीज डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, मुझे चौथा चीज एक्चुअली पसंद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला कि मुझे चौथा अच्छा लगता है। उनके प्राणों में घाव या निशान होते हैं। राइट, उनके प्राणों में घाव या निशान होते हैं। घाव या निशान क्या होता है, 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे इस तरह से धोखा दिया था जो चीज को मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं, और वो चीज मेरे लिए एक घाव जैसे हो चुकी है। राइट, मेरे प्राण में एक घाव चोट जैसी हो चुकी है। कुछ है जैसे कि मेरी कुछ गलत डिसीजन के वजह से मेरे जीवन में एक बार बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया और उसका नतीजा कुछ खराब हो गया था, और वो मेरा गलत डिसीजन मेरा हमेशा के लिए एक निशान बन गई है मेरे जीवन में। जब भी वो ख्यालों को याद आता है मैं अपने आप में दुखी हो जाता हूँ, अपने आप में या डर जाता हूँ, फिर अपने आप को कोसता रहता हूँ, उस दिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो कुछ लोग आज भी अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में, पुराने समय में के ख्यालों में अभी भी उसको बारे में सोच सोच के उसको ताजा बनाए रखते हैं। अपने पुराने गलतियों को, पुराने घाव को ताजा बनाए रखते हैं। हम उन चीजों से पूरी तरह से सामने वाले को माफ नहीं कर पाते। कई बार हम लोग सोचते 10 साल पहले उस व्यक्ति ने मुझे जो बोला था, मन करता है आज भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राइट, मेरे सामने आएगा तो आज भी मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। ये घाव है। राइट, भले मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, लेकिन उसने 2 साल पहले मेरे साथ गलत किया था, उन चीज को मैं आज भी लेके चल रहा हूँ, वो घाव है। और इन घाव के वजह से हम क्रिश्चियन लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम सामने वाले को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाते। राइट, किसी व्यक्ति ने सीरियसली आपकी निंदा की होगी,
सीरियसली आपका अपमान किया रहेगा 4 लोगों के सामने आज से 2 साल पहले, और वो जो घटना थी आपके दिल में एक घाव जैसे बन चुकी है। क्या क्या वो घाव पूरी तरह से सूख गए हैं? वरना आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। क्या परमेश्वर के वचन ने उस घाव को चंगाई की है? अगर परमेश्वर के वचन ने उस घाव को चंगाई की है तो आप उस व्यक्ति को माफ कर दोगे। याद है यीशु मसीह ने कहा, आराधना की थाली वहीं पर रख और जा, पहले अपने भाई के पास जिसने तेरे खिलाफ गलत किया है उसे जाकर तू उसके साथ मेल मिलाप कर ले। उसने तो तेरे साथ गलत किया है और उस गलत के वजह से तेरे दिल में एक घाव है, और उस घाव के साथ तू आया हुआ है मेरे सामने, और तू मेरे सामने बैठकर मेरी आराधना करना चाहता है, लेकिन वो घाव अभी भी वहां पर है। मैं तुझे वो स्ट्रेंथ देता हूँ, मैं सामर्थ देता हूँ, तू माफ कर पाएगा, लेकिन तू शुरुआत कर। राइट? कई बार ऐसे घाव होते हैं। मैं और एक उदाहरण देना चाहता, डॉक्टर स्टीवन ने ये उदाहरण दिया था, मुझे पसंद है। सॉरी, पास्टर शारोन ने ये उदाहरण दिया था। पास्टर शारोन बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति अपने किचन में काम कर रहा था, और किचन में जब वो काम कर रहा था तो सब्जी काटते काटते अचानक से उसकी उंगली कट गई, और जैसे उंगली कट गई तो पूरे घर में किचन में खून बहने लगा। और जैसे खून बहने लगा तो उसी समय कोई किसी व्यक्ति ने दरवाजा ठकठकाई, और कोई व्यक्ति उसके घर में मेहमान आ गया। और जब व्यक्ति मेहमान आ गया तो मेहमान आके उसके सामने वो गया, दरवाजा खोलने गया तो जहां जहां जा रहा था खून के धब्बे वहां वहां गिर रहे थे। उसने दरवाजा खोले, उस इंसान को अंदर बिठाया, उसने कहा मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी पट्टी बांध के आता हूँ, लग गई है। और फिर वो उसने अपने पट्टी में क्या बोलते, उसने अपनी पट्टी में अपनी उंगली में पट्टी बांधी, और फिर उस व्यक्ति के साथ बैठ के फेलोशिप करने लगा। तो उस फेलोशिप में थोड़े समय के लिए वो ये भूल गया था कि उसको चोट लगी, उसने अपनी उंगली काटी है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसका ध्यान सामने वाले व्यक्ति के पास था। लेकिन एक दर्द थी उसके उंगली में, तो बार बार जलन हो रही थी, बार बार डिस्टर्ब कर रही थी उससे, इसलिए वो जितना एक्चुअली वो दे सकता था उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो बीच बीच में ऐसा कर रहा था, फिर बात करते करते बीच बीच में ऐसा कर रहा था। तो जो 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 एक दर्द थी, जो घाव था, वो उसने साफ कर दिया, खून साफ कर दिया, पट्टी भी लगा ली, लेकिन एक निशान रह गई, और एक दर्द होने के वजह से वो सामने वाले के साथ पूरी तरह से अच्छे से फेलोशिप नहीं कर पाया। तो बाद में कई बार हम चर्च में ऐसे जाते हैं, इसी तरह से एक दर्द है, एक घाव है हमारे दिल में, एक परेशानी, एक चोट हमारे दिल में है, लेकिन हम उस दिल से पूरी तरह से चंगा नहीं हुए, तो बोलते हैं पूरी तरह से भरे हुए नहीं है। राइट? और फिर हम सोचते हैं हम आराधना कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम चर्च जा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते, हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि एक घाव है हमारे जीवन में, और वो घाव का सूखना जरूरी है। और उस घाव को सूखने के लिए मे बी लाइक कुछ लोगों को सीखने के लिए नम्र बनना हो सकता है। कुछ लोगों का अगर घाव घमंड है तो नम्रता उसकी इलाज है। कुछ लोगों का घाव यदि नफरत है तो प्रेम उसका इलाज है। कुछ लोगों का घाव उसकी कड़वाहट है तो फॉरगिवनेस, बोलते हैं क्षमा, उसकी इलाज है। तो हमें रियली जरूरत है कि हमें उस दर्द से बाहर आए पूरी तरह से, और पूरी तरह से एंजॉय करें। उस आदमी ने मेहमान का पूरा ख्याल रखा, मेहमान के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, उसकी पूरी बातें भी सुनी, लेकिन वो पूरे संतुष्टि के साथ नहीं, क्योंकि बीच बीच में वो अपना हाथ हिला के डिस्टर्ब हो जा रहा था, बीच बीच में उसको दर्द हो रही थी। ऐसे घाव यदि हमारे मनों में या हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए, या कोई परिस्थिति के वजह से, या कोई हार के वजह से अगर होगा, या कोई पाप के वजह से होगा, तो वो घाव से हमें चंगाई पाने की जरूरत है। राइट? हमें पूरी तरह से, हमें परमेश्वर के पास हम बोल सकते हैं, हमें पूरी तरह से चंगाई की जरूरत है। राइट? ओके, डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि वह लोग जो मसीह के स्वभाव में नहीं बदलना चाहते, उनके घाव उन्हें भावुक बना देते हैं। राइट? उनके जो चोट है वही उन्हें इमोशनल बना देता है। क्यों चर्च में जा रहे थे? अरे उसने, उस व्यक्ति ने जिस तरह से मुझे बोला वो अभी तक मैं भुला नहीं पाया। अरे तुम चर्च में क्यों नहीं आ रहे हो? अरे सामने 2 हफ्ता पहले एक व्यक्ति बीमार था, पास्टर उसे मिलने चला गया, लेकिन अभी तक मैं बीमार था तो मेरे टाइम पे आए नहीं थे। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमें बीमार कर देती है, हमें एक तरह का घाव दे देती है, और ये घाव हमें इमोशनल बना देती है, और ये इमोशनल हमें सच्चाई में चलने के लिए रुकावट बन जाती है। राइट? तो डॉक्टर शिवन ने और एक अच्छा वर्ड लिखा, मुझे पसंद आया। बोलते भावना में प्रतिक्रिया देते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जब घाव होते हैं उस समय वो अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा निर्भर होते हैं, ना कि परमेश्वर पर। जब हम चोटिल होते हैं, अंदर से इमोशनली चोटिल होते हैं,
भावुक तरह से हम लोग घायल होते हैं, राइट? तो उस समय हम लोगों पे ज्यादा निर्भर होते हैं, ना कि परमेश्वर पर। तो कुछ डॉक्टर से बोलते कुछ लोगों के लिए उनका परिवार ही जिंदगी बन जाती है, राइट? ये इमोशनली घाव है बाय द वे, ओके, कि हमारे लिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यही मेरी जिंदगी। देखो परमेश्वर खुद चाहता है कि हमारा परिवार अच्छा रहे, आत्मिक रहे, प्रभु में बढ़े, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारी पूरी जिंदगी कोई व्यक्ति बने, चाहे वो मेरा परिवार में से कोई हिस्सा क्यों ना हो, राइट? मेरी जिंदगी हमेशा के लिए परमेश्वर ही होना है। मैं मेरे वाइफ से इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूँ। मैं अपने माता पिता से इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूँ। मैं अपने बच्चों से इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से संतुष्ट हूँ। मैं परमेश्वर से संतुष्ट हूँ, तो मैं अपने बाकी माता पिता, भाई बहन या पत्नी, बच्चों से कोई उम्मीद ज्यादा नहीं रखता। मेरी जो उम्मीद है वो परमेश्वर से है और मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूँ। अगर मैं लोगों से उम्मीद रखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वही मुझे संतुष्ट रखेगा, लेकिन उम्मीद अगर मैंने परमेश्वर में रखी है तो वही मुझे संतुष्ट कर सकता है। ओके, चौथी चीज डॉक्टर स्टीवन इसमें बोलते हैं, संतुष्ट रहना भूल जाने के लिए। कई सारे लोग भूल नहीं पाते, इसलिए संतुष्ट नहीं रह पाते। अगर आपको संतुष्ट रहना है तो कुछ चीजें भूलने की जरूरत है। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कुछ विश्वासी अपने पुराने विचारों में लेकर चलते, पुराने विचारों को लेकर चलते हैं, राइट? है कई सारे लोग हैं पुराने विचारों को लेके चलते हैं, विश्वासी होने के बाद भी। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि मैं अपना घाव को लेके चलता हूं कभी कभी, जिसे पूरी तरह से कुछ विश्वासी अपने पुराने विचारों को लेके चलते हैं। ओके, आप सबने अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा पता नहीं, लेकिन कुछ विश्वासी आज भी पुराने अंधविश्वास को से डरते हैं। उनको लगता है कि पुराने जमाने में ऐसे बोलते थे तो ऐसा हो सकता है, राइट? अंधविश्वास कुछ विश्वासी के अंदर भी ऐसा होता है। तो बाय द वे हम पुराने चीजों को लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भूलने की जरूरत है। ओके, डॉक्टर स्टून बोलते हैं जो वचन के साथ संतुष्ट होते हैं परमेश्वर उनके यादों को मिटा देता है, ऐसे यादों को मिटा देता है। अगर कहने का मतलब है मेरे भूतकाल में कुछ ऐसा याद है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो गलत है, कार्नल है या फिर बुराई है, और वो मुझे जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने आप को ग्लानि में ही करता हूँ। तो बोलते वो जब भी याद आ जाता है मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया था विश्वासी होने के बावजूद भी। लेकिन डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन के साथ संतुष्ट होते हैं परमेश्वर उनके ऐसे यादों को मिटा देता है। मुझे ये स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं परमेश्वर विश्वासियों के पाप के आधार पर उनके साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि और ना ही उनके बुराइयों के आधार पर उन्हें इनाम देगा। तो आपने कितना पाप किया उस आधार पर परमेश्वर आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा। अगर आज आप कुछ भी करो अपने जीवन में, परमेश्वर का व्यवहार करने का तरीका हमेशा सेम रहेगा और वो सच्चाई के साथ ही रहेगा। लेकिन इब्रानियों के 11वें अध्याय में आप देख सकते हैं कि पाप के बारे में कोई बात ही नहीं किया गया है, राइट? क्योंकि वो सारे हीरोज है जो हीरो विश्वास के हीरोज है और उन सभी ने पाप किया है। लेकिन इब्रानी का 11वां अध्याय पाप किसी भी व्यक्ति के पाप के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। आप इमेजिन करो सबसे ज्यादा आप पापी ढूंढना, तो मेरे हिसाब से राहब के बारे में भी इब्रानी के 11वें अध्याय में लिखा है, और राहब एक वेश्या थी, लेकिन परमेश्वर को पाप के बारे में बात करना पसंद नहीं है, राइट? ओके, लेकिन डॉक्टर स्टून बोलते हैं लेकिन पिता को इस बात से दुख होता है कि उसके बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते, राइट? पिता को इस बात से दुख होता है कि उसके बच्चे आज्ञा का पालन नहीं करते। विश्वासियों के अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास करने वालों को अपराध को क्षमा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। यूहन्ना का 1 अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति। ओके, डॉक्टर स्टीवन ने स्टेटमेंट अच्छा लिखा है। ओके, मन के नए हो जाने के वजह से हमारे घाव और निशान के दाग मिटाए जाते हैं। जब इंसान का मन नया बनते जाता है तो पुराने घाव और पुराने निशान मिटते जाते हैं, राइट?
आई थिंक रियली ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा। ओके, क्रूस के वजह से आज हर एक विश्वासी के घाव मिटाया जा चुका है, हमारे सारे अपराध भुला दिए गए हैं, राइट। तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को भुला दिया है, ये चीज हमें संतुष्ट करती है, राइट। कोई और चीज हमें संतुष्ट नहीं करती। हमारे पाप भुला दिए गए हैं, हमारे अधार्मिकता भुला दिया गया है, ये चीज हमें संतुष्ट करती है। तो कई बार यदि आपको संतुष्टि में जीवन जीना है तो आपको खुद अपनी गलतियों को भुलाना पड़ेगा, राइट। एटलीस्ट ये कई बार होता है, मैं लास्ट वीक अगर मैंने कोई गलत काम किया और मैंने 2 दिन पहले मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे माफ कर देना, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया और भुला भी दिया है, लेकिन मैं बार बार वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माफ कर देना, मैंने लास्ट वीक गलती किया था, कल वापस वही प्रार्थना करता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैंने लास्ट वीक गलत पाप किया था। परमेश्वर खुद परेशान हो जाएगा, बोलेगा पहली बार जब तूने माफी मांगी तो उसी वक्त मैंने माफ कर दिया था, उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं थी, राइट। लेकिन हम कई बार खुद याद करते रहते हैं। ओके, आगे डॉक्टर शिवन बोलते हैं स्तुति आराधना से संतुष्ट होना। सो बाय आई थिंक ये तो रियली जरूरत है, विश्वासी हो तो स्तुति आराधना से हम संतुष्ट हो जाते हैं और कोई चीजों से नहीं। तो लेट्स आराधना से मैं संतुष्ट हूँ, परमेश्वर की आराधना करने मिल रहा है, यही बात से मैं संतुष्ट हूँ। तो सुनो, पिछले 2 साल से या 1 साल से आप परमेश्वर से कोई चीज मांग रहे हो और परमेश्वर नहीं देता, इस पे यह निर्भर नहीं होता कि अब मुझे क्रिश्चियन लाइफ में संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भले ही 2 साल से मैं कुछ मांग रहा हूँ, यदि परमेश्वर वो ना भी दे तो भी मैं परमेश्वर में संतुष्ट हूँ। परमेश्वर मुझे कुछ चीजें देता है इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर जो किया है उसके वजह से मैं संतुष्ट हूँ, राइट। तो आज परमेश्वर नहीं देता तो मैं समझ जाना चाहिए कि शायद प्रभु नहीं देना चाहता, या फिर यदि मुझे सही लगता है तो मैं मांगता रहूंगा, लेकिन वो चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करेगी। मुझे संतुष्ट यीशु मसीह ने किया हुआ है, हम सबको पता है, मे भी पता नहीं बोला चाहिए नहीं बोला चाहिए। महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोला, मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद है लेकिन मुझे क्रिश्चियन लोग पसंद नहीं है, राइट। आई थिंक कोई बात नहीं, ये उनका शब्द था, लेकिन मैं सच बोलूं तो क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन लोगों के वजह से नहीं चल रही है, राइट। क्रिश्चियनिटी क्राइस्ट के वजह से चल रही है। ऑफ कोर्स यदि आपको क्राइस्ट पसंद है तो उसके वजह से आप चलो, ना कि क्रिश्चियन लोगों के वजह से। मैं क्रिश्चियन लोगों को देखकर क्रिश्चियन नहीं बना, राइट। हमारे पास अपने तर्क है, हम यीशु मसीह के वजह से क्रिश्चियन बने, ना कि किसी व्यक्ति के वजह से। ओके, ओके, यूहन्ना का 15वां अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति, इसमें लिखा है यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो तुम चाहो वो पूरा होगा। प्रार्थना के विषय में यदि सीखना हो तो यह चीज सबसे अच्छी है, राइट। प्रार्थना के विषय में अगर आपको प्रार्थना करने सीखना हो तो ये पंक्ति काफी है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझमें बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो कुछ तुम चाहो वो पूरा होगा, राइट। वचन परमेश्वर का मन है, बाय द वे हम सभी को इस चीज को रियली अच्छे से समझना चाहिए। वचन परमेश्वर का मन है, कोई भी उसकी इच्छा को नहीं समझ सकता बिना प्रार्थना के, राइट। यदि उसका हृदय सच में परमेश्वर से संतुष्ट है तो वो बुरी इच्छा इसके साथ प्रार्थना नहीं करेगा, राइट। सो याद है याकूब का 4था अध्याय उसकी 3री पंक्ति में बोलते हैं ना, तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं क्योंकि तुम बुरे क्या हुआ से, मैं वो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, मैंने ठीक से लिखा वो पंक्ति नोट्स में नहीं, खाली मैंने एक ही वर्ड लिखा है बुरी इच्छा, मुझे वो पूरी पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। आप सब लोग ठीक हो मेरे साथ? मैं हैंग हूँ? हाँ, सबको सुने? हाँ, पास्टर सुनाई दे रहा है, हमें एंजॉय करें क्लास। ओके ओके ओके, तो आप हैंग हो गए, मैं नहीं। ओके, सो लेट्स, मैं वो वर्ड ढूंढ रहा था, राइट, 3री पंक्ति। हाँ, तुम मांगते हो पर पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने 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 भोग विलास में उड़ा दो। तो भाई वे, हाँ, बुरी इच्छा आपके लिए यूनानी में जो शब्द है वो है काकोस, KAKOS, काकोस, जिसका मतलब होता है कि बुरे चरित्र के साथ मांगते हो, तुम्हारे ख्याली बुरे हैं, जो तुम मांग रहे हो वो ख्याली बुरे हैं, इससे वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुना जाता, राइट।
लेकिन यूहन्ना का 4था अध्याय 24वीं पंक्ति में बोलता है परमेश्वर आत्मा है और अच्छा है कि आराधना आत्मा और सच्चाई से किया जाए, राइट। तो हम सबको परमेश्वर की आराधना करनी है, लेकिन एक संतुष्ट होना चाहिए, राइट। बर्डन के साथ आराधना नहीं होती, चिंता से भरे हुए विचारों के साथ आराधना नहीं होती। आप इमेजिन करो, मैं बहुत सारे चिंता और परेशानी मेरे दिल में चल रहे हैं, तो फिर आराधना दिल से कैसे आएगा? दिल में तो कुछ और ही चीजें चल रही हैं, राइट। हमारे इन चीजों से हम भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम दिल से आराधना नहीं कर पाते। ओके, यदि आप परमेश्वर से संतुष्ट हो तो परमेश्वर के वचन से संतुष्ट रहोगे, परमेश्वर के वादे से तुम संतुष्ट रहोगे और फिर तुम उसकी आराधना कर पाओगे, राइट। सो ओके, आई थिंक यदि हम परमेश्वर के वचन डॉक्टर सिंह बोलते परमेश्वर से अगर हम संतुष्ट है और उसके वचन से संतुष्ट है, तो परमेश्वर के वादे से अगर संतुष्ट है तो आराधना आसान है, राइट। तो ये वर्ड बोलना भी गलत नहीं है कि सच्ची आराधना सिर्फ वही कर सकता है जो सचमुच प्रभु में संतुष्ट है, राइट। सच्ची आराधना करने के लिए हमें प्रभु में संतुष्ट रहने की जरूरत है। ओके, सो लास्ट पैसेज, सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, चलो लेट्स परमेश्वर की स्तुति हो। चलो 6वीं चीज, संतुष्ट होना प्रेरणा के लिए, मोटिवेट होने के लिए, राइट। कई सारे लोगों के अंदर मोटिवेट नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो प्रभु में संतुष्ट नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय उसकी 14वीं पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। और क्या विवश करता है? फिर जो वर्ड है विवश, वो है मोटिवेट करना, राइट। सो मसीह का प्रेम प्रकट होता है जब वो एक विश्वासी अपनी सेवा पूरी संतुष्ट होकर करता है। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह का स्वभाव और यीशु मसीह का प्रेम को अगर मैं लोगों में प्रकट करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी सेवा संतुष्ट रहकर करना पड़ेगा, दुखी होकर नहीं। ओके भाई, मैं आज से कई साल पहले पास्टर काल के साथ मिशन ट्रिप गया था अमरावती में, और एक लड़का जो मिशनरी बनना चाहता था, मैंने शायद ये स्टोरी पहले भी बोला है, लेकिन उस लड़के का मंगनी हो चुकी थी और उसका ससुर भी एक पास्टर है। तो उसके ससुर ने उसके बेटे से, उसके होने वाले दामाद से कहा, यदि तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो तुझे सेवकाई का ख्याल दिल से निकालना होगा और तुझे कोई अच्छी जॉब करना पड़ेगा। तो पास्टर काल ने उसके ससुर से बात किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसके ससुर ने जवाब दिया कि पास्टर, आप तो जानते हो इन दिनों में एक पास्टर की सैलरी आती क्या है, राइट। सो मैं रियली कहूंगा, शायद वो पास्टर कितने सालों से पास्टर होगा मुझे नहीं पता, मैं उसे कंडेम नहीं करना चाहता, लेकिन उसके सब से ये रियली रिवील होता है कि वो अपने सेवकाई से संतुष्ट नहीं था, वो परमेश्वर से संतुष्ट नहीं था, वो अपने बेटी के शादी से संतुष्ट नहीं था। उसे ये चीजें लग रही थी कि अच्छा कमाने वाला बेटा दामाद होगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पास्टर यदि ऐसा ख्याल बोले तो फिर ये वो रियली बोल सकते कि वो अपने क्रिश्चियन लाइफ में शायद वो संतुष्ट नहीं है। मुझे नहीं पता, अगर मैं बिना संतुष्टि के सेवकाई कर रहा हूँ तो परमेश्वर भी मेरी सेवकाई से खुश नहीं होगा। परमेश्वर की सेवकाई के लिए पहले मुझे संतुष्ट रहना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी कॉल के लिए, गॉड के कॉलिंग के लिए मैं खुश हूँ, राइट। संतुष्टि का एक्चुअल मतलब है कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, राइट। मेरे लिए काफी है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया वही मेरे लिए काफी है, मेरे अंदर कोई और वाली ख्याल नहीं है। ओके, आगे डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि उसके हृदय में जो संतुष्टि है, वो संतुष्टि उससे अपने विश्वास में खड़ा रहने में मदद करता है और उसके संतुष्टि के कारण उसका मन खड़ा रहता है। मन की खराई, ओके, कोई इंसान यदि संतुष्ट है तो वो ईमानदार भी रहेगा। मन की खराब होते हैं ना, खराब इंटेग्रिटी, राइट। तो कई बार हमारे हृदय में यदि हम संतुष्ट है तो हम इंटेग्रिटी भी रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, राइट। कई सारे लोग ईमानदार इसलिए नहीं क्योंकि संतुष्ट नहीं है, कई सारे लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सच के साथ संतुष्ट नहीं है, राइट। कई सारे लोग नम्र में जीवन नहीं जीते क्योंकि घमंड में जीवन जीते क्योंकि नम्रता के साथ वो संतुष्ट नहीं है, राइट। आई थिंक कई सारे लोग परमेश्वर की योजना से बाहर जीवन जीते हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो संतुष्ट नहीं है। कई सारे लोग वचन में जीवन नहीं जी रहे क्योंकि वचन से संतुष्ट नहीं है। कई सारे लोग परमेश्वर की बुलाहट में जीवन नहीं जी रहे
क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट से वो संतुष्ट नहीं है, राइट। तो भाई यदि आप आराधना नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें क्योंकि शायद आप इन चीजों से संतुष्ट नहीं हो, तो बस आखिरी में कुछ चीजें डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि खरे मन के कारण जिस व्यक्ति का बोलते ना मन संतुष्ट रहता है, हृदय संतुष्ट रहता है, उसका मन खरा रहता है, ओके। और खरे मन के कारण वो कानाफूसी नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, गिरे हुए लोगों के लिए खड़ा होने में मदद करता है और अपने भाइयों के प्रति प्रोत्साहन के शब्द वो कहता है। अगर आप संतुष्ट हो तभी ये चीजें हो सकती है। मैं संतुष्ट हूँ इसलिए मैं कानाफूसी नहीं करता, राइट। संतुष्ट हूँ इसलिए बुराई नहीं करता, संतुष्ट हूँ प्रभु में इसलिए निंदा नहीं करता, मैं संतुष्ट हूँ इसलिए गिरे हुए लोगों की सहायता करता हूँ खड़े होने के लिए, और हम संतुष्ट है इसलिए हमारे जो शब्द है वो लोगों के लिए प्रोत्साहन के होते हैं, राइट। तो डॉक्टर स्टीवन आगे बोलते हैं कि वह विश्वासी जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर के वचन में संतोष रहता है, वह हर परिस्थिति में यीशु मसीह को जान सकता है और मसीह में आनंदित रह सकता है। तो अगर मैं मसीह में संतुष्ट हूँ तो मेरी हालात दाऊद के जैसे हो जो गुफा में छुपा हुआ था, या अय्यूब के जैसे हो जिसने सब कुछ खो दिया था, या अब्राहम के जैसे हो जो 100 साल तक बेटा नहीं हुआ था लेकिन मैं संतुष्ट रहूंगा, या फिर शद्रक मेशक के जैसे हो जो आग में चले गए थे लेकिन वो संतुष्ट रहेंगे क्योंकि वो अपने जीवन में संतुष्ट है। तो वो अब डॉक्टर स्टीवन को और अच्छा परिस्थिति कैसे भी हो, मसीह को जानकर हम संतुष्ट है और उसी में आनंदित है। लास्ट स्टेटमेंट डॉक्टर स्टीवन के, उसके हृदय में वचन की सच्चाई भरे हुए होते हैं, इसलिए वो अपने हृदय में किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखता, राइट। और फिर बोलता है कि परमेश्वर का वचन यदि उनके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति ना ही मसीह के साथ चल सकता है और ना ही मसीह में आनंदित हो सकता है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को परमेश्वर का वचन यदि हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता तो हम ना ही परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और ना ही मसीह में आनंदित हो सकते हैं। आमीन, आमीन। ओके, अगले 5 मिनट कोई कुछ कमेंट करना चाहता हो, हम लोग क्लास यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप